हेलो फ्रेंड्स, 8 मार्च 2014 रात के 12:45 मलेशिया का एक जहाज MH370 मलेशिया से चाइना के लिए रवाना हुआ। इस फ्लाइट में 239 लोग मौजूद थे। जहाज के कैप्टन का नाम जहरी अहमद शाह था। जहाज का दूसरा पायलट फारिक अब्दुल हामिद था। लेकिन दोस्तों, तकरीबन 40 मिनट के बाद यह जहाज कहीं गायब हो गया। यह एविएशन की तारीख की सबसे बड़ी मिस्ट्री है। इस जहाज के साथ हुआ क्या, यह वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। दोस्तों, 40 मिनट उड़ने के बाद यह जहाज एक पॉइंट पर पहुंच गया जिसे एक गाड़ी कहते हैं। यह जगह वियतनाम का बॉर्डर है। मलेशिया में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने पायलट को कहा कि यह वियतनाम के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से बात करें क्योंकि यह जहाज वियतनाम के बॉर्डर के पास था। लेकिन दोस्तों, इसके बाद यह जहाज यहां से अचानक रडार से गायब हो गया। इतना बड़ा जहाज 239 लोगों के साथ अचानक कैसे गायब हो सकता है? दोस्तों, चाइना में लोग एयरपोर्ट पर अपने प्यारों का इंतजार कर रहे थे। इनको कहा गया कि जहाज थोड़ा लेट हो जाएगा, लेकिन यह कहां जानते थे कि अब यह अपने प्यारों से कभी मिल नहीं सकेंगे। घंटे गुजरते गए और लोगों की बेचैनी में इजाफा होता गया और फिर इनको बता दिया गया कि यह जहाज कहीं लापता हो गया है। दोस्तों, मलेशिया की मिलिट्री रडार में यह देखा गया कि यह जहाज अपने रास्ते से हट गया था। यह जहाज उड़ते हुए अचानक से लेफ्ट पर मुड़ गया। यह जहाज 180 डिग्री तक घूम गया और वापस मलेशिया की तरफ उड़ना शुरू हो गया था। अब यह कितनी अजीब बात है, एक जहाज जिसको चाइना की तरफ जाना था वह अपने रास्ते से हटकर वापस क्यों मुड़ गया? यह पॉइंट बहुत अहम है क्योंकि या तो पायलट ने जानबूझकर खुद ऐसा किया या फिर इस जहाज को किसी ने हाईजैक कर इस जहाज को जबरदस्ती मोड़ने को कहा। एक और इंटरेस्टिंग बात यह थी कि जब यह जहाज मोड़ा था तो इसके साथ ही थाईलैंड का एयर डिफेंस सिस्टम का एरिया भी मौजूद था। लेकिन यह जहाज बहुत ही ध्यान से इसके साथ साथ चलता रहा कि कहीं थाईलैंड का एयर डिफेंस सिस्टम इस जहाज को डिटेक्ट न कर ले। यानी इस वक्त इस जहाज को जो भी कंट्रोल कर रहा था वह इस एरिया का एक एक्सपर्ट था। पायलट्स या फिर कोई और, उसको अंदाजा था कि किस तरह बचकर आगे निकलना है ताकि कोई इस जहाज को ट्रेस न कर सके। दोस्तों, यह जहाज इसके बाद मलेशिया के ऊपर से होकर गुजरा। दरअसल मलेशिया में एक जजीरा है, आइलैंड ऑफ पेनांग। इस जजीरा पर एक मोबाइल फोन कंपनी की सैटेलाइट ने इस जहाज के पायलट फारिक अब्दुल हामिद के मोबाइल के सिग्नल कैच किए थे। इसीलिए यही समझा जाता है कि यह जहाज मुड़कर आइलैंड पेनांग के ऊपर से होता हुआ गुजरा था। आइलैंड ऑफ पेनांग इंडियन ओशियन के दरमियान में मौजूद है, यानी यह जहाज इंडियन ओशियन के ऊपर उड़ रहा था। दोस्तों, डेटा के जरिए यह भी जाना गया कि यह जहाज लापता होने के बाद भी 6 घंटे तक उड़ता रहा। सवाल यह पैदा होता है कि इस जहाज का रास्ता चेंज कर इसको उड़ा कौन रहा था? क्या जहाज के पायलट ने ऐसा जानबूझकर किया था? और यहीं से बात आती है कैप्टन जाहिरी अहमद शाह की। आज बहुत लोग यह मानते हैं कि इसी आदमी ने जानबूझकर इस जहाज को तबाह किया। दोस्तों, कई लोग मानते हैं कि कैप्टन जाहिरी 6 घंटे तक इस जहाज को उड़ाता रहा ताकि इस जहाज को हाइप कर सके। कैप्टन जाहिरी के घर में एक फ्लाइट सिमुलेटर मौजूद था। फ्लाइट सिमुलेटर जहाज उड़ाने का एक विजुअल एक्सपीरियंस होता है जिसमें इंसान को वाकई में लगता है कि वह जहाज उड़ा रहा है। यह जहाज उड़ाने से पहले कैप्टन जाहिरी ने अपने फ्लाइट सिमुलेटर में इसी तरह के रूट में जहाज उड़ाया था, यानी इंडियन ओशियन की तरफ। इसीलिए सबसे ज्यादा शक कैप्टन जाहिरी की तरफ जा रहा है कि किसी ने जानबूझकर जहाज को मोड़ा था। दोस्तों, दूसरी थ्योरी यह थी कि इस जहाज को हाईजैक कर लिया गया और पायलट को जबरदस्ती इस जहाज को मोड़ने का कहा गया। इस जहाज में 2 ऐसे लोग भी मौजूद थे जो चुराए हुए पासपोर्ट के साथ सफर कर रहे थे। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि यह जर्मनी पहुंचना चाहते थे ताकि वहां असाइलम यानी पनाह ले सकें। यानी हाईजैकिंग वाली थ्योरी शायद उतनी ठीक नहीं है और इसीलिए सारा शक कैप्टन जाहिरी पर ही जाता है। लेकिन जाहिर है कि यकीन से कुछ कहा नहीं जा सकता, यह सिर्फ एक इल्जाम है। इस जहाज ने आइलैंड ऑफ पेनांग से राइट साइड पर टर्न लिया था। इस जहाज को मोड़कर एक ऐसे रास्ते पर उड़ाया जा रहा था जहां किसी की नजर गई ही नहीं। इसीलिए बार बार यही बात सामने आती है कि इस जहाज को कोई बहुत ही एक्सपर्ट पायलट उड़ा रहा था जिसको पता था कि जहाज को कैसे और किस रास्ते से गायब करना है। यह जहाज यहां से एक और पॉइंट एमपी की तरफ उड़ा और वहां से एक और पॉइंट में कार की तरफ। इस वक्त रात के तकरीबन 2:30 बज रहे थे। दोस्तों, जैसे ये जहाज हमेशा के लिए गायब हो गया। अब यह बात तो काफी श्योरिटी के साथ कही जा सकती है कि इस जहाज को जानबूझकर क्रैश किया गया। क्रैश करने वाला पायलट था या कोई और, यह कोई ठीक से बता नहीं सकता। अगर इस जहाज का ब्लैक बॉक्स मिल जाता तो कम से कम पायलट की रिकॉर्डिंग्स मिल जाती कि यह आपस में क्या बात कर रहे थे और वहां असल में हुआ क्या था।
ब्लैक बॉक्स में पायलट की सारी बातचीत रिकॉर्ड हो रही होती है और जहाज क्रैश होने के बावजूद यह ब्लैक बॉक्स सही सलामत बच जाता है। दोस्तों, बाद में इस जहाज की डबरी यानी जहाज के कुछ हिस्से रियूनियन आइलैंड से मिले थे, यानी इंडियन ओशियन जहां यह जहाज क्रैश हुआ था, यह इस जहाज के विंग का हिस्सा था। मलेशियन प्राइम मिनिस्टर ने इस बात को कंफर्म भी किया था कि यह जहाज इंडियन ओशियन के साउथ में क्रैश हुआ था, लेकिन आज भी इस जहाज को ढूंढा नहीं जा सका। ऐसा अनाउंस 4 मार्च लास्ट ईयर फ्लाइट MH370 ट्रेजिक एंड इन साउदर्न इंडियन ओशन। कई मुल्कों ने अरबों रुपए लगाकर इस जहाज के रैकेट को ढूंढने की बहुत कोशिश की है, लेकिन समुद्र इतना बड़ा है कि इस जहाज को ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन दोस्तों, रिसेंटली नासा के एविएशन एक्सपर्ट रिचर्ड गॉडफ्रे ने दावा किया है कि यह जहाज ऑस्ट्रेलिया के शहर पर्थ से हजारों किलोमीटर दूर इंडियन ओशियन में मौजूद है। इसकी एक थ्योरी है कि जब भी कोई जहाज किसी रेडियो सिग्नल के पास से गुजरता है तो वहां के सिग्नल्स को डिस्टर्ब करता है। इसके मुताबिक इंडियन ओशियन के इस हिस्से में उस रात 130 दफा रेडियो सिग्नल्स डिस्टर्ब हुए थे, यानी पूरे चांसेस हैं कि यह जहाज इंडियन ओशियन के इसी हिस्से में क्रैश हुआ था और इसीलिए इसको ढूंढने की बातें फिर से की जा रही हैं। यह जहाज आज भी इंडियन ओशियन में कहीं डूबा हुआ है। इसको जानबूझकर इस तरफ लाया गया था। किसने और क्यों, यह बात कोई नहीं जानता। लेकिन दोस्तों, अब इस जहाज को ढूंढने की कोशिश फिर से शुरू हो रही है। एक अमेरिकन कंपनी ओशन इन्फिनिटी ड्रोन्स के जरिए इंडियन ओशियन के साउथ में इस जहाज को ढूंढेगी। इस कंपनी ने यह भी कहा है कि अगर इनको जहाज मिल गया तो ही इनको पैसे पे किए जाएं। यानी एक बात तो इनको भी कंफर्म है कि साउदर्न इंडियन ओशियन में ही यह जहाज मौजूद है, लेकिन समुद्र के मीलों नीचे डूबा हुआ है। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी और भी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।